हाँ जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि बात करने वाले हैं आज एक नए चैप्टर के माध्यम से, और एक नया चैप्टर जो है आज का वो आपका इन्फ्लिबनेट रहने वाला है। इन्फ्लिबनेट से रिलेटेड हम बात करेंगे कि इन्फ्लिबनेट एक्चुअल में क्या है, या इसका क्या वर्क है, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में है, ये कहाँ एस्टेब्लिश किया गया है, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया है, सारी बातें। सभी को गुड मॉर्निंग। दीपक जी गुड मॉर्निंग, सतपाल जी गुड मॉर्निंग, आशा जी, ममता जी, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आज बात करते हैं सबसे पहले हम इन्फ्लिबनेट के बारे में। इन्फ्लिबनेट एक्चुअल में क्या है, या फिर सबसे पहले देखिए यहाँ से 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। जो लाइब्रेरी साइंस की राजस्थान ग्रेड थर्ड की एग्जाम थी, वहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है। बिल्कुल इजी सा प्रश्न आया था, बिल्कुल यहाँ से। नहीं जी गुड मॉर्निंग सभी को, मनोरमा जी सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ से बेसिक से एक प्रश्न पूछा गया था कि इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके पूरे नाम के बारे में। सबसे पहले क्या बात करेंगे हम, इसका पूरा नाम क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है यहाँ से कि इन्फ्लिबनेट का जो पूरा नाम है दोस्तों वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। हम यूजीसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं एक्चुअल में, और यूजीसी का ही एक पार्ट क्या है भाई, इन्फ्लिबनेट है। ठीक है ना, सभी को गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसके पूरे नाम के बारे में। इसका पूरा नाम क्या है, तो यहां से ध्यान रखेंगे इसका पूरा नाम। और पूरा नाम जो है दोस्तों वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। पूरा नाम क्या है इसका, तो इसका पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क। यह है क्या है भाई, शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है। क्या है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है। अगर इसी को हम इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क को हिंदी में गए तो पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क। पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क, पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क, सूचना नेटवर्क। ये क्या हो जाएगा, वैसे का पूरा नाम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से जो भी अब तक एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो सबसे पहला यहाँ से इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, बिल्कुल सही है आपका जवाब। यहाँ से पहला प्रश्न जो है वो यही पूछा गया है कि इन्फ्लिबनेट का पूरा नाम क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। देखिए इसको एस्टैब्लिश जो है वो सबसे पहले तो चर्चा करेंगे किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्थापना की। तो इसको जो एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी, वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना दोस्तों वो कौन करता है, यूजीसी करता है। यूजीसी के बारे में जैसा कि मैं बता चुका हूँ, यूजीसी की जो स्थापना है या यूजीसी का जो पूरा नाम है वो क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ये इसकी स्थापना करता है। अगर मैं बात करूं यूजीसी की, तो यूजीसी की जो स्थापना है दोस्तों वो बता चुका हूं, 28 दिसंबर सन 1953 में इसकी स्थापना की जाती है। 1953, 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की जाती है। साथ ही मैं चर्चा करूं यहां से तो 1956 में, 1956 में इसको एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाता है। संवैधानिक संस्था का निर्माण जो है वो यहाँ से कर लिया जाता है यूजीसी का। ठीक है, संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाता है इसको कब, 1956 में। ये पर सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं यहाँ से अब तक। ठीक है ना, यूजीसी की स्थापना पूछी गई है, इसका भी पूरा नाम पूछा गया है। ये सारी बातें हम पहले बेसिक से कर चुके हैं। हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करें इन्फ्लिबनेट की स्थापना के बारे में। किसकी स्थापना के बारे में, इन्फ्लिबनेट की स्थापना के बारे में। तो इन्फ्लिबनेट की जो स्थापना है दोस्तों वो किसके द्वारा की गई है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यूजीसी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। यूजीसी की स्वयं की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1953 को की जाती है। और जो इसको संवैधानिक संस्था का जो दर्जा है वो दर्जा 1956 में दिया जाता है। ठीक है ना, आगे हम बात करेंगे इन्फ्लिबनेट के बारे में। इन्फ्लिबनेट की स्वयं की स्थापना जो है दोस्तों वो मार्च 1991 में की गई थी। कब की गई थी, मार्च 1991 में। यहाँ से ध्यान रखना है, इसकी जो स्वयं की स्थापना है वो की गई थी मार्च 1991 में। मार्च 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना का एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी। यहाँ से इसकी स्थापना जो है वो कहाँ की गई थी, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही आपको पूछा जा सकता है इसका वर्तमान मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की गई थी। कहाँ की गई थी, तो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसकी क्या कर दी गई भाई, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसकी स्थापना कर दी गई। गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसकी स्थापना कर दी गई। साथ ही आपको पूछा यह जा सकता है कि इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, या फिर जो वर्तमान मुख्यालय है दोस्तों वो कब स्थानांतरित किया गया था, इसके बारे में भी हम बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आगे की बात शामिल करते हैं
इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो करता है कौन, तो यूजीसी करता है, और यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। यूजीसी द्वारा इसकी जो स्थापना है वो किस प्रकार से की जाती है, तो यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय, स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय के रूप में, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसकी क्या की जाती है, अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की जाती है। केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना कौन करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना यूजीसी स्वयं करता है। यूजीसी में भी बात करूं यहां से, तो इसका जो एस्टैब्लिशिंग टाइमिंग है वो कब है भाई, मार्च 1991 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करें यहाँ से, तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है, यानी कि भारत में इसकी जो शुरुआत है, यानी कि इन्फ्लिबनेट की हम बात करें, इसकी जो शुरुआत है वो एक परियोजना के तहत की गई थी। परियोजना का क्या नाम है, उस परियोजना के, थोड़ा सा धीरे बोलो, लिखा नहीं जा रहा। हाँ तो कोई ना, आप आराम आराम से लिख लीजिए, मैं बिल्कुल स्लो बोलने की कोशिश करूंगा। स्पीड कम करनी है या फिर लाउड कम करना है, वो मुझे बता सकते हो आप। देखिए हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं एक परियोजना के बारे में। एक परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी। उस परियोजना का नाम आपको यहां से पूछा जा सकता है, उस परियोजना का पूरा नाम आपको यहां से पूछा जाता है। तो भारत में इन्फ्लिबनेट की जो स्थापना है वो एक परियोजना के तहत की गई थी। परियोजना का नाम क्या था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारत में इन्फ्लिबनेट की स्थापना, भारत में इन्फ्लिबनेट की स्थापना, भारत में इन्फ्लिबनेट, भारत में इन्फ्लिबनेट की स्थापना, इन्फ्लिबनेट की स्थापना, स्थापना किस परियोजना के तहत की गई है, ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो परियोजना का नाम क्या था, आयुग का परियोजना था। परियोजना का नाम क्या था, आयुग का। परियोजना का नामकरण क्या था भाई, आयु का था, IUCAA, IUCAA नामक जो परियोजना, यानी कि आयु का नामक जो परियोजना थी उसके द्वारा या उसके तर्ज पर इसकी स्थापना की गई थी। आयु का परियोजना की तर्ज पर किसकी स्थापना की गई है, तो यहां से ध्यान रखना है इन्फ्लिबनेट की स्थापना की। भारत में इसकी स्थापना जो है आयु का परियोजना के तहत की गई, आयु का परियोजना के तहत, आयु का परियोजना के तहत की गई। ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। साथ ही आपको यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि आयु का नामक जो परियोजना है इसका पूरा नाम क्या है। तो आयु का पूरा नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इसका पूरा नाम क्या है भाई आयु का, तो इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जो परियोजना है उसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। आयुका नामक परियोजना के तहत इन्फ्लिबनेट की स्थापना भारत में की गई थी। आयुका का पूरा नाम क्या है, तो आयुका का पूरा नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। इस परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है ना। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स नामक जो परियोजना है इसके तहत इसकी स्थापना की गई थी। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। साथ ही साथ यहाँ से एक प्रश्न और पूछा गया है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है भाई किस वर्ष का, एक टाइमिंग पीरियड का यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है जून 1996 से। कब का प्रश्न पूछा गया है, जून 1996 का। जून 1996 को क्या कर दिया जाता है इन्फ्लिबनेट के साथ में, तो जून 1996 में इन्फ्लिबनेट को एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया था। ये बात यहाँ से पूछी गई है। किस ईयर में की गई इन्फ्लिबनेट की स्थापना, बता दिया आपको, मार्च 1991 में इसकी स्थापना की गई थी भाई, मार्च 1991 में, ठीक है। आयु का परियोजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी भारत में। और भारत में भी कहाँ की गई थी, तो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। और जून 1996 में इस इन्फ्लिबनेट को एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया था, ठीक है ना। ये अपना जो वर्क है वो स्वतंत्र रूप से कर सकता था, ठीक है। कब से, तो जून 1996 से। आपको ये बात यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं जून 1996 से इन्फ्लिबनेट को, इन्फ्लिबनेट को क्या कर दिया गया ये भाई,
जून 1996 से इनफिलिप को एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया। स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया। अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया, यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा गया सवाल है, केंद्र घोषित कर दिया गया, ठीक है ना, यह बात आपको यहां से ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि जून 1996 में इनफिलिप को क्या कर दिया जाता है, एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इनफिलिप का वर्तमान मुख्यालय, इनफिलिप का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, उसके बारे में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो इनफिलिप का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो आपको ध्यान रखना है गांधीनगर गुजरात में। इनफिलिप का वर्तमान मुख्यालय, इनफिलिप का क्या भाई, इनफिलिप का वर्तमान मुख्यालय, और वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, वर्तमान मुख्यालय प्रेजेंट जो हेडक्वार्टर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ से, वर्तमान मुख्यालय की। और वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों, तो गांधीनगर गुजरात में इसका जो वर्तमान मुख्यालय है वो स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, तो गांधीनगर गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में इसका, गांधीनगर गुजरात में इसका क्या है भाई, गांधीनगर गुजरात में इसका वर्तमान मुख्यालय है, ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। अच्छा, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, तो कब, यानी कि गांधीनगर गुजरात को कब बनाया गया था इसका मुख्यालय। पहला इसका मुख्यालय कहाँ था, तो यहाँ से गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसका मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान समय में इसका मुख्यालय गांधीनगर गुजरात में है। और ये मुख्यालय किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है सन 2013 में स्थानांतरित किया गया था। यहाँ से ये प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं इनफिलिप के बारे में और जो बेसिक बातें हैं। तो इनफिलिप जो है आपको पूछा जा सकता है, इनफिलिप जो है वो किस प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है ना, तो ये एक शैक्षणिक नेटवर्क है, ठीक है ना। जो एकेडमिक लाइब्रेरीज है उनसे रिलेटेड ये क्या करता है भाई, वर्क करता है, उनके प्रोत्साहन के लिए क्या करता है भाई, कार्य करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इनफिलिप क्या है, इनफिलिप जो है वो क्या है भाई, इनफिलिप एक शैक्षणिक नेटवर्क है, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। इनफिलिप क्या है, एक शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है, ठीक है ना, क्या है भाई, शैक्षणिक, एक शैक्षणिक एकेडमिक लाइब्रेरी नेटवर्क है या शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है, शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है, ठीक है। बेसिक से देखो, एग्जाम का अगर पैटर्न बहुत ही इजी हुआ तो यहाँ से प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, और आप तक ये प्रश्न पूछे गए अभी तक, ठीक है ना, जो भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हुए वहाँ से ये प्रश्न पूछे गए। आगे मैं बात करता हूँ, इनफिलिप एक शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है जो भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालय को अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने हेतु क्या करता है भाई, प्रोत्साहित करता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जो एडवांस जो टेक्नोलॉजी है उन एडवांस टेक्नोलॉजी को शैक्षणिक स्तर पर या एकेडमिक लाइब्रेरीज में किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए, उनको किस प्रकार से लागू किया जाए, ये इसका क्या है, एक प्रमुख कार्य है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य करता है, किस प्रकार के पुस्तकालयों में, शैक्षणिक प्रकार के पुस्तकालयों में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे कि कई प्लेगरिज्म जो सॉफ्टवेयर है उनका डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा जैसे कोहा जो है, वो कोहा भी किसका उत्पाद है, कोहा, तो कोहा भी आपका इनफिलिप का यानी कि यूजीसी का ही उत्पाद एक तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं शैक्षणिक नेटवर्क है, ठीक है, अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये वर्तमान समय में किसके अंडर कार्य कर रहा है। आपको प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि इनफिलिप जो है वो किसके अधीन कार्य कर रहा है। क्या पूछा जा सकता है कि किसके अधीन कार्य कर रहा है, किसके अधीन कार्य कर रहा है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है MHRD, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है ना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी हम इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव क्या भाई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और इसी मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेजेंट टाइम में क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसी को वर्तमान समय में क्या कहते हैं, तो इसी को हम वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय भी कहते हैं, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय इसको कब घोषित किया गया था, 2022 में ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय से क्या बन गया था भाई, शिक्षा मंत्रालय बन गया था।
आपको ये बात भी यहाँ से ध्यान रखनी है, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। तो वर्तमान में इन्फ्लिनेट जो है वो किसके अधीन कार्य कर रहा है? जो भी कोई आदेश इसको MHRD देता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट देता है, वही क्या करता है, ये वही वर्क करता है, ठीक है ना। या फिर आपको पूछा जा सकता है कि MHRD वहाँ ऑप्शन ना होके क्या मिलेगा आपको, वहाँ पे MOE मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, शिक्षा मंत्रालय। वर्तमान समय में ये शिक्षा मंत्रालय के रूप में ही कार्य कर रहा है। इसके आगे देखिए हम बात करते हैं यहाँ से इसके अध्यक्ष के बारे में। इन्फ्लिनेट का जो अध्यक्ष है, जो प्रेसिडेंट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो निदेशक है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष के बारे में। तो इन्फ्लिनेट का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो किससे बनाया गया है, वर्तमान समय में इसका जो अध्यक्ष है वो कौन है, ठीक है ना। तो इसका जो वर्तमान समय में अध्यक्ष है दोस्तों उसका नाम है योगेश सिंह। क्या नाम है भाई? योगेश सिंह। योगेश सिंह नामक जो व्यक्ति है वो क्या है भाई, वर्तमान में इस इन्फ्लिनेट का अध्यक्ष है। साथ ही मैं बात करूं यहाँ से इसके निदेशक की, तो इसका निदेशक किसे बनाया गया है, तो यहाँ से नाम आता है दोस्तों जेपी सिंह जुरेल। क्या नाम आता है? जेपी सिंह जुरेल। जेपी सिंह जुरेल नामक जो व्यक्ति है, जेपी सिंह जुरेल, वो क्या है भाई, वर्तमान समय में जेपी सिंह जुरेल नामक व्यक्ति इसके निदेशक है। जेपी सिंह जुरेल ये क्या है भाई, इसके वर्तमान समय में इसके निदेशक है। ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे हम चर्चा करेंगे, और अगर आपको किसी को इसका नोट करना है आपको, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें नोट कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आगे हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में, ठीक है ना। इसके पर्पस क्या है, किस पर्पस से इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एक बार दोहरान कर देता हूँ दोबारा से। भारत में इन्फ्लिनेट की बात कर रहे हैं हम, तो इन्फ्लिनेट का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क, ठीक है ना। स्थापना कौन करता है? इसकी स्थापना यूजीसी करता है। यूजीसी इसकी स्थापना किस वर्ष करता है, तो आपको ध्यान रखना है, सॉरी यूजीसी की स्वयं की जो स्थापना है वो किस वर्ष होती है, तो ये यूजीसी की स्थापना है, इन्फ्लिनेट की स्थापना नहीं है। और ये मार्च 1991 जो है वो किसकी स्थापना है, तो वो आपकी इन्फ्लिनेट की स्थापना है, ठीक है ना। 28 दिसंबर 1953 को स्थापना होती है यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसके अलावा यहाँ से ध्यान रखना है 1956 में इसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया था। इन्फ्लिनेट की स्थापना मार्च 1991 में कहाँ की गई थी, तो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की गई थी। यूजीसी द्वारा एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया गया था। साथ ही हमने चर्चा की यहाँ से किसके बारे में, तो भारत में इन्फ्लिनेट की स्थापना मार्च 1991 में किस परियोजना के तहत, आयुका परियोजना के तहत। आयुका परियोजना का पूरा नाम है इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। जून 1996 में इन्फ्लिनेट को क्या कर दिया गया, स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र कर दिया गया, बना दिया गया। स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र का मतलब है ये कि स्वयं जो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकता है भाई, विश्वविद्यालय के क्षेत्र में कार्य कर सकता है। साथ ही ये किस प्रकार का नेटवर्क है, तो एकेडमिक नेटवर्क है। इन्फ्लिनेट का जो मुख्यालय है वो गांधीनगर गुजरात में वर्तमान समय में स्थित है, ठीक है। इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो ये बात आपको नोटिस करनी है। वर्तमान मुख्यालय 2013 में स्थानांतरित कर दिया गया था। साथ ही हमने बात की इन्फ्लिनेट की। तो शैक्षणिक पुस्तकालय नेटवर्क है, किसके अधीन कार्य करता है, MHRD के अधीन कार्य करता है। अध्यक्ष कौन है, योगेश सिंह है। वर्तमान निदेशक कौन है, तो जेपी सिंह जुरेल नामक व्यक्ति है, ठीक है ना। इसके साथ ही हम बात करेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में, ठीक है। इसके जो पर्पज है उन उद्देश्यों के बारे में हम बात करेंगे कि किस उद्देश्य से इन्फ्लिनेट को बनाया गया था, ठीक है ना। इसका प्रमुख जो उद्देश्य है, जो मुख्य कार्य है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो प्रमुख उद्देश्य रखा गया था वो क्या है भाई, पुस्तकालय संग्रह में वृद्धि करना। क्या करना भाई, पुस्तकालय संग्रह में वृद्धि करना। पुस्तकालय संग्रह में वृद्धि करना पहला उद्देश्य। आगे हम चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट उद्देश्य के बारे में। तो पुस्तकालय संग्रह में वृद्धि करना पहला उद्देश्य। शैक्षिक संस्थानों के पुस्तकालयों को पूर्णतः क्या करना, स्वचालित करना। दूसरा उद्देश्य क्या है भाई, शैक्षिक पुस्तकालयों को, शैक्षिक यानी एकेडमिक लाइब्रेरीज की बात कर रहा हूं मैं। शैक्षिक पुस्तकालयों को पूर्णतः क्या करना भाई, शैक्षिक पुस्तकालयों को पूर्णतः स्वचालित यानी कि ऑटोमेशन सिस्टम उनमें लागू करना, स्वचालित करना। ये इसका क्या है भाई, दूसरा उद्देश्य, ठीक है ना। स्वचालित का मतलब आप समझ गए हो, उनको डिजिटाइज करना, उनमें ऑटोमेशन सिस्टम शुरू करना, ठीक है ना। यानी कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे उनका वर्क होना, ठीक है ना। ये क्या होता है, स्वचालित करना या स्वचालित सिस्टम होता है या ऑटोमेशन होता है। इसके अलावा हम बात करें तो विश्वविद्यालयों में दस्तावेजों का क्या करना। इसका नेक्स्ट उद्देश्य क्या है भाई, नेक्स्ट उद्देश्य है विश्वविद्यालयों में दस्तावेजों का यानी कि डॉक्यूमेंटेशन एंड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना।
ठीक है ना, डिजिटलीकरण करना, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास हार्ड रूप में है, हार्ड कॉपी के रूप में, उनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में बदलना, ठीक है ना। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करूँ तो ई सामग्री के निर्माण को क्या करना भाई, नेक्स्ट उद्देश्य है ई सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना, ई सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है भाई, ई संसाधनों का यूज करना है, ई सामग्री के निर्माण को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ठीक है ना, डिजिटल रूप प्रदान करना एक तरीके से। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां से तो पुस्तकों का सूचीकरण और क्या करना, पुस्तकों का सूचीकरण और ग्रंथ सूचियों का संकलन करना, पुस्तकों का क्या करना भाई, पुस्तकों का सूचीकरण, पुस्तकों का सूचीकरण और ग्रंथ सूचियों का, और बिब्लियोग्राफी जो होती है, और ग्रंथ सूचियों का, ग्रंथ सूचियों का क्या करना भाई, ग्रंथ सूचियों का संकलन करना, संकलन करना, उनको प्राप्त करना, उनके अपने पास स्टोर करना, ये सारे वर्क इसी के हैं, ठीक है ना। आगे मैं बात करूँ तो शोध कार्यों, शोध कार्यों व शोध प्रबंध को बढ़ावा देना, शोध कार्यों व यानी कि रिसर्च जो वर्क होते हैं, शोध कार्यों व शोध प्रबंध, रिसर्च मैनेजमेंट, शोध प्रबंध को बढ़ावा देना, शोध कार्यों व शोध प्रबंध को बढ़ावा देना, बढ़ावा देना, ये क्या है भाई, इसके प्रमुख उद्देश्य है। साफ जो बिल्कुल क्लियरली वाली जो बात है वो ये है कि जो भी संपूर्ण आपकी पुस्तकालयों की सामग्री है, विश्वविद्यालयों की सामग्री है, उनका डिजिटलीकरण करना, उनको डिजिटाइज करना या उनको डिजिटल रूप प्रदान करना, हार्ड से सॉफ्ट कॉपी रूप में बदलना, यही इसका क्या है एक तरीके से प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है ना। आगे भी हम चर्चा करेंगे, इसके द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे शोध गंगोत्री है, शोध सिंधु है, शोध शुद्धि है, ठीक है ना, IRNS है, ये जो भी कई वर्क है। क्या आप कुछ पूछ रहे हो, किसके ऐसा कुछ पूछ रहे हो, हर्ष जी आप थोड़ा सा क्लियर बताइए मुझे, किस ईयर में की गई, किसकी बात कर रहे हो नेहा जी, किस ईयर में की गई, आप मुझे थोड़ा सा खुल के लिखिए वहाँ पे, ताकि मैं आपका जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई कर पाऊँ, ठीक है ना। इसके साथ ही देखिए हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में। अब देखिए यहाँ से हम दो प्रोग्राम्स की बात करेंगे। अब ये कि जो इनफ्लिबनेट है, उस इनफ्लिबनेट के द्वारा दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं और उन प्रोग्राम से रिलेटेड कई बार प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इनफ्लिबनेट द्वारा दो प्रोग्राम चलाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, इनफ्लिबनेट के द्वारा दो कार्यक्रमों का आयोजन, द्वारा क्या किया जाता है भाई, दो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, दो कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। कार्यक्रमों का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले कार्यक्रम का नाम है आपका कैलिबर, पहले कार्यक्रम का नाम है कैलिबर, पहले कार्यक्रम का नाम क्या है कैलिबर, और दूसरे कार्यक्रम का नाम है प्लानर। दूसरे कार्यक्रम का नाम क्या है भाई, कैलिबर के बाद में प्लानर, कैलिबर और प्लानर दोनों से प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत बार यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है। तो कैलिबर और प्लानर नामक जो कार्यक्रम है, पहली बात तो देखो स्टार्टिंग में जो सवाल आता है बेसिक से, जो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है वो आपको पूछा जा सकता है कि कैलिबर व प्लानर नामक जो कार्यक्रम है या जो प्रोग्राम्स है वो किसके द्वारा प्रायोजित किए गए हैं, किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जवाब का क्या रहेगा भाई, ये दोनों कार्यक्रम किसके हैं, तो दोनों कार्यक्रम आपके इनफ्लिबनेट के हैं। किसके हैं भाई, दोनों कार्यक्रम इनफ्लिबनेट के हैं, ठीक है ना। बेसिक से प्रश्न पूछा गया है बहुत बार, जैसे नेकलिन जो है, नेकलिन प्रोग्राम किसका है, नेकलिन डेलनेट का है, ठीक है ना। ऐसे कैलिबर के बारे में बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो बहुत बार आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। कैलिबर किसका प्रोग्राम है, तो इनफ्लिबनेट का है। प्लानर किसका है, तो इनफ्लिबनेट का है। नेकलिन किसका है, तो डेलनेट का है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो कन्फ्यूजन है वो आपको नहीं पैदा साथ में नहीं रखनी है, तो यहाँ से कन्फ्यूजन को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले हम किस प्रोग्राम के बारे में, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम नंबर 1 यानी कैलिबर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे भाई, कैलिबर के बारे में चर्चा करेंगे। कैलिबर एक प्रोग्राम है, क्या नाम है भाई इसका, इसका नाम है कैलिबर, कैलिबर। और इसका पूरा नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको, कैलिबर का पूरा नाम क्या है, तो कैलिबर का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च।
कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन, कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज, ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन, एजुकेशन एंड क्या हो जाएगा भाई, रिसर्च। ठीक है, ये इसका क्या है भाई, पूरा नाम है। केलिबर का पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है ना, ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। केलिबर का पूरा नाम जो है दोस्तों वो कई बार यानी कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। साथ ही हम बात करते हैं केलिबर के बारे में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि केलिबर की जो आवृत्ति है, नहीं जो फ्रीक्वेंसी है इस प्रोग्राम की, वो किस प्रकार की है, ऐसा भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो केलिबर नामक जो प्रोग्राम है यह एक क्या है भाई, यह एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है। क्या है भाई, द्विवार्षिक प्रोग्राम है, यानी कि प्रत्येक 2 वर्षों से इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। द्विवार्षिक क्या है भाई, प्रोग्राम है। ठीक है ना, द्विवार्षिक प्रोग्राम है, ये बात आपको प्रोग्राम है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे मैं चर्चा करूँ यहाँ से तो केलिबर के बारे में। तो जो केलिबर है दोस्तों, ये केलिबर जो है इसका जो आयोजन है वो क्यों किया जाता है, इसका क्या रीजन है, ये सारी बातें हम शामिल करेंगे यहाँ से। तो सबसे पहले देखिए, मैं देख लेता हूँ यहाँ से कि केलिबर की जो शुरुआत है उसके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ से इस प्रश्न पूछा गया है इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो किस वर्ष की गई थी, यानी कि जो पहला केलिबर है वो किस वर्ष आयोजन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है इस केलिबर की शुरुआत 1994 में की गई थी, सन 1994 में इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार का प्रोग्राम है, ये है एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है। लेकिन लेटेस्ट में जो प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, लेटेस्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है आपको कि वर्तमान में किस केलिबर का आयोजन किया गया है, कौन से नंबर का केलिबर था। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो पहले इसकी जो शुरुआत है वो नेशनल लेवल पे की गई थी, लेकिन वर्तमान समय में यह क्या है, इंटरनेशनल प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि 12वें इंटरनेशनल केलिबर का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ठीक है ना, या फिर कहाँ किया गया था। ऐसे ही ठीक वर्तमान में जो केलिबर हुआ है वो 13वां इंटरनेशनल केलिबर हुआ है, उसके बारे में भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 13वें इंटरनेशनल केलिबर का आयोजन कब और कहाँ किया गया था। ठीक है ना, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल बेसिक से। तो सबसे पहले देखिए, आपको ध्यान रखना है यहाँ से हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, तो हम बात कर रहे हैं केलिबर के बारे में। 12वें केलिबर का आयोजन, कौन से नंबर के केलिबर का, तो 12वें केलिबर का आयोजन, 12वें केलिबर का आयोजन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, 12वें केलिबर का आयोजन जो है वो दोस्तों वो कहाँ किया गया था और कब किया गया था। ठीक है ना, तो 12वें केलिबर का आयोजन जो है दोस्तों वो 28 से 30 नवंबर, कब भाई, 28 से लेकर 30 नवंबर, 28 से 30 नवंबर सन 2019 को किया गया था। सन 2019 को 12वें इंटरनेशनल केलिबर, यहां से आप एक लाइन डालना भाई, इंटरनेशनल। ठीक है ना, 12वें इंटरनेशनल केलिबर का आयोजन 28 से 30 नवंबर सन 2019 को किया गया था। कहाँ किया गया था, तो ये किया गया था भाई भुवनेश्वर उड़ीसा में, आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। आईआईटी भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये कौन से नंबर का है, 12वें नंबर का है, 2019 में हुआ था। लेकिन लेटेस्ट में जो हुआ है इनफ्लिवनेट की, क्या आपने लिखा है, इनफ्लिवनेट की देखरेख कौन, देखरेख कौन करता है, इनफ्लिवनेट की देखरेख कौन करता है, यूजीसी करता है। वैसे तो देखो इनफ्लिवनेट जो है वो स्वतंत्र एक तरीके से क्या है, स्वतंत्र संस्था है। वर्तमान में कब से, जून 1996 से ये क्या बन चुका है, एक स्वतंत्र अंतर विश्वविद्यालय केंद्र बन चुका है। तो इसकी देखरेख जो है फिलहाल तो खुद की द्वारा की जाती है, लेकिन इसको जो फंडिंग का जो कार्य है वो यूजीसी देता है। ठीक है ना, यूजीसी देता है। साथ में कौन है भाई, यूजीसी के साथ में जो है एमएचआरडी वर्तमान में जो कार्य कर रहा है, ये किसके अधीन कार्य कर रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अधीन किसके कार्य कर रहा है, तो ये किसके अधीन, तो अधीन की बात आती है तो ये कार्य कर रहा है आपका एमएचआरडी के अधीन। लेकिन अगर बात करूं मैं यहां से वित्त की, वित्तीय लेखा जोखा जो है वो कौन करता है, इसको यूजीसी देता है। ठीक है ना, इसको जो ग्रांट्स देने का जो वर्क है वो कौन कर रहा है, यूजीसी दे रहा है। और ये किसके अधीन कार्य कर रहा है, तो यानी कि इसका जो क्रियान्वयन है वो तो कर रहा है आपका एमएचआरडी, और इसको जो फंडिंग देने का जो कार्य है या जो वित्तीय जो सहायता है वो कौन प्रदान करता है, यूजीसी प्रदान करता है। ठीक है ना,
इसके साथ में देखिए 13वें, हम बात करते हैं 13वें इंटरनेशनल कैलिबर की, 13वें इंटरनेशनल कैलिबर, 13वें इंटरनेशनल कैलिबर का जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ किया गया है और कब किया गया है, इसके बारे में भी आपको एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। 13वें इंटरनेशनल कैलिबर की अगर मैं बात करूंगा यहाँ से, 12वें नंबर का इंटरनेशनल कैलिबर कब होता है, तो 28 से 30 नवंबर 2019 को होता है। आईआईटी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया जाता है। 13वें के इंटरनेशनल कैलिबर की अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो 17 से 19 नवंबर 2022 को इसका आयोजन किया जाता है। 17 से लेकर 19 नवंबर, 17 से 19 नवंबर 2022 को। अब आपने एक चीज़ यहाँ से नोटिस की होगी कि ये हमेशा और हमेशा किस माह में होता है, तो इसका जो शुरुआत है, इसका जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ किया जाता है, मतलब किस माह में किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना नवंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 2 वर्षों से इसका आयोजन होता है। ठीक है ना। केंद्र कहाँ है, किसका केंद्र कहाँ है? इन्फ्लिपनेट की स्थापना में बता चुका हूँ, गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में की जाती है। वर्तमान में इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, तो वो गांधीनगर में है। ठीक है ना, गांधीनगर गुजरात में इसका वर्तमान मुख्यालय है। इसके साथ ही 13वें इंटरनेशनल कैलिबर की बात करें, 17 से 19 नवंबर को होता है, और कहा 17 से 19 नवंबर 2022 को होता है। ठीक है ना। साथ ही ये कहाँ किया जाता है इसका आयोजन, तो यह आपको ध्यान रखना है, इसका आयोजन जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाता है, BHU, जो कि कहाँ पड़ता है आपका, वाराणसी में। वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है ना। अहमदाबाद है क्या, देखिए 1 मिनट, आपको मैं तो एक बार शुरू से बता देता हूँ। यहाँ से देखिए हमने बात की क्या, भाई इन्फ्लिपनेट के बारे में बात करें, स्थापना कब होती है, मार्च 1991 में होती है। उस समय इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, ये स्थापना के समय इसका मुख्यालय था। ठीक है ना, लेकिन वर्तमान में देखो मैंने क्या बताया, वर्तमान मुख्यालय कहाँ है, तो वर्तमान मुख्यालय गांधीनगर में है, अहमदाबाद में नहीं है। कहाँ है, गांधीनगर गुजरात में है। स्थापना होती है अहमदाबाद में, लेकिन 2013 में इसका जो मुख्यालय है वो उठाकर ले आए कहाँ, गांधीनगर गुजरात में। ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से आगे देखिए हम बात करते हैं, कैलिबर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि कैलिबर का जो आयोजन है दोस्तों वो आयोजन क्यों किया जाता है, इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका आयोजन शिक्षा और अनुसंधान में पुस्तकालयों के स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये जो कैलिबर है इसका आयोजन क्यों किया जाता है, शिक्षा और पुस्तकालय यानी कि शिक्षा और अनुसंधान में पुस्तकालय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कैलिबर का आयोजन शिक्षा और अनुसंधान में पुस्तकालयों के स्वचालन को बढ़ावा देने के लिए, लाइब्रेरी ऑटोमेशन को बढ़ावा देने के लिए इस कैलिबर का आयोजन किया जाता है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं, जो नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा प्लानर। नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम भाई कौन सा, प्लानर है। प्लानर के बारे में बात करेंगे। प्लानर का सबसे पहले तो हम क्या जानेंगे भाई, इसका पूरा नाम जानेंगे, साथ ही किस प्रकार का प्रोग्राम है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है एक्चुअल में। ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लानर की बात करूं मैं यहाँ से, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में, इसका पूरा नाम क्या है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्लानर का। प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, देखिए इसका पूरा नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। टुकड़ों में याद रखना है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन क्या हो जाएगा, इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। पूरा नाम क्या है, प्लानर का पूरा नाम है प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये इसका क्या है भाई, फुल फॉर्म है, इसका पूरा नाम है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है ना,
तो आपको ध्यान रखना है इसका जो पूरा नाम है दोस्तों, वो पूरा नाम क्या है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि उत्तरी पूर्वी जो राज्य है उन्हीं के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है ना, उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए इसको बनाया गया है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये केवल और केवल वर्क जो करता है वो उत्तरी पूर्वी राज्यों के लिए करता है, ठीक। जो हमारे भारत की जो पूर्वी जो स्टेट है उनके लिए वर्क करता है मोस्टली, ठीक है ना, इसी के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। साथ ही आपको ध्यान रखना है यह भी क्या है दोस्तों, यह भी एक द्विवार्षिक प्रोग्राम है। कितने वर्षों से आयोजित होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्लानर जो है दोस्तों यह भी क्या है कि द्विवार्षिक प्रोग्राम है, द्विवार्षिक प्रोग्राम है, द्विवार्षिक प्रोग्राम है, द्विवार्षिक प्रोग्राम है, ठीक है ना, प्रोग्राम द्विवार्षिक प्रोग्राम है। इसके साथ ही मैं बात करूंगा यहाँ से इसका आयोजन जो है दोस्तों वो मैंने बता चुका हूँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अकादमिक पुस्तकालयों के उत्थान के लिए। उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है दोस्तों वो क्या है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में इसका जो उद्देश्य है वो क्या है भाई, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अकादमिक पुस्तकालयों, अकादमिक यानी कि एकेडमिक जो लाइब्रेरी है, अकादमिक पुस्तकालयों के उत्थान के लिए, अकादमिक पुस्तकालयों के उत्थान के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता है, या फिर इसको इस प्लानर को सेट किया गया है। यूजीसी की फुल फॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। हाँ, तो ये तो पहले बताया हुआ है, जैसे आप वीडियो नंबर 1-2 देखोगे, शायद 3-4 के आसपास होगा, मुझे कंफर्म याद नहीं है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, यूजीसी की पूरी हिस्ट्री दी गई है वहाँ पे कि यूजीसी की जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होती है, पहले कौन कौन से विश्वविद्यालय बनते हैं, ठीक है ना, वहाँ से पूरी डिटेल बताई गई। यूजीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना। आगे देखिए हम बात कर चुके हैं किसके बारे में, उद्देश्य के बारे में बात कर चुके हैं। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में क्या करता है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में अकादमिक पुस्तकालयों के उत्थान के लिए ये कार्य करता है, ठीक है ना। इसके अलावा प्लानर की पूरे फुल फॉर्म की बात कर चुके हैं, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ से आपको प्रश्न जैसा पूछ लिया जाए कि पहली बार यानी कि प्रथम जो प्लानर है उसकी शुरुआत कब की गई थी, ठीक है ना, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम प्लानर की शुरुआत जो है दोस्तों, प्रथम प्लानर की शुरुआत कब की गई थी, यह बात आपको ध्यान रखनी है। प्रथम प्लानर यानी कि आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लानर की शुरुआत किस वर्ष हुई, या पहला प्लानर जो है वो किस वर्ष या और कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रथम प्लानर की जो शुरुआत है दोस्तों वो 6 से 7 नवंबर 2003 को कब की गई थी भाई, 6 से 7 नवंबर 2003 को, 6 से लेकर 7 नवंबर 2003 को इसकी शुरुआत होती है। जैसे मैंने बताया कैलिबर की शुरुआत 1994 में होती है, सन 1994 में, वैसे ये प्लानर की शुरुआत सन 2003 में की जाती है, ठीक है ना। और 2003 में इसकी शुरुआत होती है, कहाँ इसकी शुरुआत की गई थी, तो यहाँ से एक यूनिवर्सिटी का नाम आता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में इसकी शुरुआत की गई थी। पहला जो प्लानर है वो यहाँ आयोजित किया गया था, कहाँ भाई, तो आपको नाम याद रखना है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पड़ती है, तो यहाँ से आपका नाम ध्यान रखना है कि यह पड़ती है शिलोंग में। कहाँ पड़ती है भाई, शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ की है, शिलोंग मेघालय की है। 6 से 7 नवंबर को पहला प्लानर 2003 में यहाँ आयोजित किया गया था, ठीक है ना। इसके साथ में हम बात करते हैं जो लेटेस्ट में जो प्लानर आयोजित हुआ है दोस्तों, उस प्लानर के बारे में। लेटेस्ट में अगर आपको पूछा जा सकता है कि वर्तमान प्लानर की जो, या फिर आपको कहा जा सकता है कि नवीनतम प्लानर, आपको क्या कहा जा सकता है, नवीनतम प्लानर जो है वो कहाँ आयोजित किया गया था। नवीनतम प्लानर की बात करेंगे यहाँ से, तो नवीनतम प्लानर जो है वो 15 से लेकर 17 नवंबर 2018 को 15 से 17 नवंबर 2018 को आयोजित किया गया था।
15 से 17 नवंबर 2018 को कहाँ आयोजित किया गया था, ऐसा प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में, त्रिपुरा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन जो है वो किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, त्रिपुरा विश्वविद्यालय त्रिपुरा में पड़ता है आपका। तो यहाँ से ये बिल्कुल नवीनतम जो प्लानर है वो 15 से लेकर 17 नवंबर 2018 को, और पहला जो प्लानर है वो कब किया गया था? 6 से 7 नवंबर 2003 को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग मेघालय में इसका आयोजन किया गया था। अब देखिए आगे जो हमारी हेडिंग रहेगी, आगे हमारी हेडिंग रहेगी यहाँ से दोस्तों, इनफ्लिवनेट के कार्यक्रम व गतिविधियाँ। आगे हमारा जो नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? इनफ्लिवनेट के कार्यक्रम व गतिविधियाँ। इनफ्लिवनेट के कार्यक्रम व गतिविधियाँ, इनके बारे में हम क्या करने वाले हैं भाई? गतिविधियों के बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे शोध सिंधु क्या है, शोध गंगोत्री क्या है, शोध शुद्धि क्या है, कौन कौन से जो कार्यक्रम है इसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में। देखिए मैं तो ये कहता हूँ आपको कि आप लगातार इस सेशन में बने रहेंगे तो आपको यहाँ से बहुत डीपली और बहुत ही अच्छा जो कंटेंट है वो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा। शायद ही आपने कहीं इतना जो डीपली कंटेंट है वो पहले कभी पढ़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी क्लासेज एक बेहतर ढंग से समझ में आ रही होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।